तो नमस्कार दोस्तों, द 100 वुमेन्स टूर्नामेंट का एक महत्वपूर्ण मुकाबला, वेरी इंपॉर्टेंट मैच आज शाम को खेला जाएगा 7:30 बजे से इंडियन टाइमिंग के अनुसार, जहां नदर्न सुपरचार्जर्स भिड़ेंगी मैनचेस्टर ओरिजिनल विमेंस से लीड्स के हेडिंग्ले मैदान में। अब ये मुकाबला इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले पॉइंट्स टेबल पे अगर आप गौर करें तो यहां पर नदर्न सुपरचार्जर्स 20 पॉइंट लेकर सेकंड पोजीशन पर है। वहीं मैनचेस्टर के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मौका है ये मुकाबला जीतकर 20 पॉइंट लेके आए, और न सिर्फ मुकाबला जीते बल्कि बड़े डिफरेंस के साथ ये मैच जीते, जिससे लंदन स्पिरिट से वो ऊपर जा सके। तो फिलहाल के लिए यहां पर इस मुकाबले का एक परिणाम टीम की किस्मत बदल सकता है। तो चलिए फटाफट से इस मैच से जुड़ी तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करते हैं, जिससे आप भी इस मुकाबले का एक बेहतर आकलन कर सकेंगे, जिसकी शुरुआत करी जाएगी पिच रिपोर्ट के साथ। हेडिंग्ले लीड्स में अभी तक द 100 वुमेन्स टूर्नामेंट के 18 मुकाबले हुए हैं। 10 मैचेस पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते गए हैं और 7 मुकाबले सेकंड बैटिंग करने वाली टीम के नाम रहे हैं। इस सीजन में आउट ऑफ 3 मैचेस 2 मुकाबले ऐसे हैं जो कि पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते गए थे, एंड कैप्टन्स भी टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना पसंद कर सकती हैं। रही बात एवरेज स्कोर की, तो वो रहता है 128 का। लोएस्ट स्कोर मैनचेस्टर ने बनाया 92 रन और हाईएस्ट स्कोर नदर्न सुपरचार्जर्स के नाम रहा है 161 रन। अब यहीं पर अगर हम स्कोरिंग पैटर्न की बात करें, यानी कि फर्स्ट इनिंग के अभी तक स्कोर कैसे रहे हैं, तो एक बार स्कोर 100 से नीचे, 9 बार स्कोर 100 से 130 के बीच, 7 बार स्कोर 131 से 150 के बीच, और एक बार स्कोर 151 से 170 के बीच गया है। अब यहां पर दोस्तों अगर हम बॉलर्स के प्रदर्शन पर गौर करें, यानी कि बॉलर्स परफॉर्मेंस पर नजर डालें, तो 7 मैचेस जो 2024 के बाद से विमेंस टूर्नामेंट के यहां पर हुए हैं, 76 विकेट चटकाए गए थे, जहां 44 विकेट पेसर्स ने और 32 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे हैं। लीड्स के मैदान पे अगर आप देखेंगे तो बॉलर्स को काफी अहमियत दी जाती है, जहां पर पेसर्स हो यानी कि फास्ट बॉलर्स या फिर स्पिनर्स, दोनों को ही इक्वल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिलती है। रही बात टीम के प्रदर्शन की, नदर्न सुपरचार्जर्स और मैनचेस्टर ओरिजिनल्स दोनों ने ही इस ट्रैक पर मुकाबले खेले हैं। नदर्न सुपरचार्जर्स का क्योंकि ये होम ग्राउंड है, तो 18 मैचेस वो खेल चुके हैं, जिसमें से 13 मुकाबलों में जीत का साथ मिला है। वहीं मैनचेस्टर ओरिजिनल्स ने 4 में से मात्र 1 मुकाबला अपने नाम किया है। दोस्तों ये तो होती है बात टीम की परफॉर्मेंस की मैदान के हिसाब से। हेड टू हेड कंपैरिजन कैसा है, आइए उस पर भी नजर डालते हैं। द 100 वुमेन्स टूर्नामेंट के पिछले 4 सीजन में 8 मुकाबले दोनों टीम्स के बीच हुए हैं, जहां 3 मुकाबलों में नदर्न सुपरचार्जर्स का परचम लहरा है और 4 मैचेस मैनचेस्टर के नाम रहे हैं। अब रही बात इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट की, तो नदर्न सुपरचार्जर्स वुमेन्स की टीम में थोड़ी सी खामी नजर आती है, जहां बैटिंग लाइनअप में फीबी लिचफील्ड और एनाबेल सुदरलैंड 2 ऐसी प्लेयर्स हैं जो कि थोड़ा कंसिस्टेंट रही हैं। हालांकि एलिस डेविडसन और डिवीना पेरिन 2 ऐसी टॉप ऑर्डर की बल्लेबाज हैं जो कि किसी ना किसी मैच में रन स्कोर करती दिखी है, लेकिन इनकंसिस्टेंसी ने इनके बैटिंग लाइनअप को थोड़ा सा परेशानी में जरूर डाला है। हालांकि हैवी लिफ्टिंग फीबी लिचफील्ड ने करी है, 7 मैचेस में 205 रन ये जोड़ चुकी हैं 154 की स्ट्राइक रेट से। दूसरी इंपॉर्टेंट बल्लेबाज है एनाबेल सुदरलैंड। एज एन ऑलराउंडर भी सुदरलैंड इंपॉर्टेंट प्लेयर के तौर पर रह सकती हैं, जिन्होंने 7 मैचेस में 143 रन बनाए हैं 127 की स्ट्राइक रेट से, और 8 विकेट भी चटका चुकी हैं 6.6 की इकोनॉमी के साथ। तो ये एक ऐसी खिलाड़ी रहेंगी अलॉन्ग विद फीबी लिचफील्ड जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। गेंदबाजी के लिहाज से अगर आप देखते हैं तो एनाबेल सुदरलैंड को साथ मिलता है केट क्रॉस, लूसी हिगम, लिंसी स्मिथ और ग्रेस बॉलिंगर का। टीम का बॉलिंग अटैक ही एकमात्र ऐसा रीजन है जिसकी वजह से नदर्न सुपरचार्जर्स एक मजबूत पोजीशन पर बैठी है। यहां पर अगर आप गौर करें, केट क्रॉस ने 7 मैचेस में 10 विकेट लिए हैं, 6.5 की इकोनॉमी है। वहीं ग्रेस बॉलिंगर ने 7 विकेट चटकाए हैं 6.2 की इकोनॉमी के साथ इन 7 मैचेस। तो ओवरऑल बॉलिंग अटैक डिसेंट है। बल्लेबाजी में टीम 2 ही बैटर्स पर मोस्टली डिपेंड करती नजर आई है। अब क्या इस लूपहोल का फायदा मैनचेस्टर उठा सकती है? टीम के पास बेथ मूनी, कैथरीन ब्राइस, अमीलिया कर, डिएंड्रा डॉटिन, सेरेन मॉल और एलिस मोनगम जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, अलॉन्ग विद सोफी एक्लिस्टन, फ्रिथा मॉरिस, लॉरेन फिलर, डैनियल ग्रेगरी और महिका गौर। अब यहां पर जब हम बल्लेबाजी की बात करते हैं तो टॉप ऑर्डर में बेथ मूनी का सपोर्ट मिलता है, जहां 155 रन वो बना चुकी हैं, 122 का स्ट्राइक रेट है, पिछले 2-3 मैचेस में डिसेंट परफॉर्म भी कर चुकी हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं नदर्न सुपरचार्जर्स के खिलाफ हुए पिछले मुकाबले की, जहां पर मैनचेस्टर ने जीत दर्ज करी थी, डिएंड्रा डॉटिन का इंपॉर्टेंट रोल रहा था, जिन्होंने 51 रन की धमाकेदार पारी खेली थी 196 की स्ट्राइक रेट से। और इन दोनों बल्लेबाजों को यहां पर सपोर्ट मिलता है कैथरीन ब्राइस का, जो कि 137 रन जोड़ चुकी हैं और साथ ही 9 विकेट चटका चुकी हैं 7.3 की इकोनॉमी के साथ। तो ओवरऑल टीम का जो बैटिंग लाइनअप है वो डिसेंट दिखाई देता है एज कंपेयर टू नदर्न सुपरचार्जर्स। और यहीं पर जब हम बॉलर्स की बात करते हैं तो सोफी एक्लिस्टन एक ऐसी गेंदबाज होंगी जिनका एक्सपीरियंस
टीम के लिए कारगर साबित हो सकता है, जिन्होंने 9 विकेट लिए हैं 5.8 की इकोनॉमी से। और रही बात लॉरेन फिलर की, तो उनके खाते में 6.07 की इकोनॉमी से आ चुके हैं 7 विकेट्स इन जस्ट 5 मैचेस। तो ओवरऑल जब हम बात करते हैं एज अ टीम, एज अ यूनिट की, तो यहां पर मैनचेस्टर ओरिजिनल विमेंस का अपर हैंड नजर आता है, जो कि ऑलरेडी इसी सीजन में नदन सुपरचार्जर्स को मात दे चुकी है। और ये बड़ा मुकाबला मैनचेस्टर अगर जीतती है बड़े डिफरेंस से, तो वो सीधे क्वालिफाई भी कर सकती है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस मुकाबले पर सभी की नजर रहने वाली है। अब आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे एनालिसिस को सुनने समझने के बाद? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपने जवाब जरूर दीजिएगा। और ये वीडियो पसंद आया हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो इसे लाइक जरूर करिएगा। सी यू इन अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन गुरु।